टैक्स भी हम जमा करते हैं, इनकम टैक्स भी जमा करते हैं, वोट भी देते हैं, सारे रूल्स भी फॉलो करते हैं, फिर भी कोई स्कीम्स नहीं, कोई हमको गरीब ही नहीं समझता। गवर्नमेंट है वो तो गरीबों के लिए ध्यान देती है, कम से कम बीपीएल कार्ड है उनके लिए राशन भी मिल जाता है उनको, और आयुष्मान योजना है उनके लिए, इलाज भी हो जाता है। अमीरों के लिए कहने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा अमीर है तो लोन भी माफ़ हो जाता है। बट जो मिडिल क्लास हैं हमारे जैसे, वो या तो सैलरी पर डिपेंडेंट हैं या छोटे मोटे बिजनेस कर रहे हैं या डेली कुछ कमाते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। तो हर बिजनेस के लोगों के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। कई लोग तो, ज़्यादातर लोग कह लीजिए आज की डेट में, चाइना की मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो उनसे रिलेटेड जो खिलौने की दुकान, मोबाइल शॉप्स, ये सब तो डिस्टर्ब हो ही चुकी हैं। तो सभी के घर में ये प्रॉब्लम आएगी, सभी के। जो लोग दिहाड़ी का काम करते हैं, जो लोग पंडित हैं, शादी कराते हैं, मौलवी हैं, निकाह कराते हैं, जो लोग इंटरटेनमेंट मार्केट में हैं, सिंगिंग करते हैं, ढोलक बजाते हैं, ये लोग भी उसी तरीके से परेशान हो रहे हैं और आगे भी होंगे, मुझे ऐसा लगता है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने अपने मन की बात रखना चाहता हूँ। इस लॉकडाउन से, इस कोरोना महामारी से गरीब, मिडिल क्लास या अमीर, सभी को कम या ज़्यादा नुकसान तो हो ही रहा है। और इसी मुद्दे पे मैं कुछ कहने आया हूँ। कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मुझे लगा कि मुझे आना पड़ेगा सामने, मुझे आना चाहिए। जिनकी जॉब्स जा चुकी हैं, जिनकी सैलरीज कम हो चुकी हैं या नहीं मिल रही हैं, जिनके छोटे मोटे बिजनेस हैं, वो मेरे इस वीडियो को अच्छी तरह से समझेंगे। और जिनके पास थोड़ा सा पैसे ज़्यादा हैं, शायद वो अभी ना समझें, या शायद वो भी समझें। मैं एक मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ, और मेरे घर में मेरी वाइफ, जो कि हाउस वाइफ है, 2 बच्चे, दोनों ही पढ़ाई करते हैं स्कूल में, और मेरे माता और मेरे पिताजी साथ में रहते हैं। मेरे पिताजी उत्तर प्रदेश जल निगम से रिटायर्ड हैं, जो कि अब बेड रिडन है। और जल निगम के बारे में ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, गूगल कर सकते हैं आप। सैलरी और पेंशन्स के बारे में आप अपडेट देख सकते हैं क्या है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों बना रहा हूँ ये वीडियो। तो इसके सा कारण था, कल एक फ़ोन आया था मेरे पास। जो बच्चे मेरे स्कूल जाते हैं, वो जिस वैन से जाते हैं, उस वैन वाले का फ़ोन था। उसने कहा कि भैया वो वैन का किराया दे दीजिए। हमने कहा कि भैया अभी तो नहीं हो पाएगा। तो उसने कहा कि भैया पिछले महीने भी आप कह रहे थे कि दे देंगे। हमने कहा था, उससे कहा था मैंने कि दे दूंगा, लेकिन लगा था कि लॉकडाउन खुल जाएगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो उसने मुझसे पूछा कि भैया आप कब आ जाऊँ। हमने कहा नहीं भैया, हम नहीं दे पाएंगे आपको पैसे अभी। एक्चुअली में दे क्या नहीं पाएंगे, है ही नहीं पैसे आपको देने के लिए मेरे पास, क्योंकि मेरा भी पूरा सब कुछ बंद है मार्च के बाद से। तो जब मैं कमा ही नहीं रहा हूँ तो मैं आपको कहाँ से दे दूँगा। तो उसने कहा भैया लेकिन फ़ीस तो लग रही है स्कूल की। तो मैंने कहा कि भाई फ़ीस तो लोग मंथली देना शुरू कर दिए होंगे जो दे सकते हैं, बट मैंने तो वो भी नहीं दिया है, ना ही मैंने बुक्स परचेज़ किया है। और मैं ऑनलाइन स्टडीज़ के पक्षधर हूँ, बट अभी इसके बारे में नहीं कहना चाहता कुछ, क्योंकि उसके लिए कभी फिर वीडियो बनाऊँगा। अब जो है बात मैं सामने लाना चाहता हूँ यही है कि उसने मुझसे पूछा और आगे पूछा कि भाई आप कब देंगे, फिर ये बता दीजिए। तो मैंने कहा कि दे दूँगा भैया, लॉकडाउन खुलने दीजिए, उसके लगभग 1 महीने बाद पूरी महीना दे दूँगा आपको पैसे। तो उसने कहा भैया फिर तो मुझे सोचना पड़ेगा कि आपने बच्चों को मैं ले जाऊँ कि ना ले जाऊँ। हमने कहा बिल्कुल, आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, आप सोच लीजिएगा, हो सकता है मैं स्कूल भी चेंज करना पड़ जाए मुझे। तो उसने फ़ोन काट दिया। मैंने कभी एक भी चेक बाउंस नहीं कराया, मेरा कभी हुआ ही नहीं। मेरा कभी कोई क्रेडिट कार्ड का, कभी किसी तरीके का लोन का, कभी कुछ नहीं बाउंस हुआ। आज हाँ, इस लॉकडाउन की तैयारी नहीं की थी मैंने, कि कह सकते हैं सेविंग्स की थी, म्यूचुअल फंड में डाला था पैसा,
सब जगह जैसे लोग करते हैं वैसे किया था, बट आज मार्केट का ये हालत है कि कहीं भी रखिए पैसा, वो तो हालत आप समझ ही रहे हो। तो जो थोड़े बहुत पैसे हैं, अगर मैंने अभी उसको स्कूल की फ़ीस, ड्रेस, बुक्स, बिजली के बिल, ईएमआई में अगर खर्च कर दिया तो शायद स्थिति अच्छी नहीं रह जाएगी। और कोई बहुत ज़्यादा धन नहीं है हमारे पास जिसको मैं इन सब चीज़ों में खर्च कर दूं। कुछ दिन के लिए है ज़रूर से। फिर मैंने फ़ोन कटने के बाद सोचा कि आखिर कितने खर्चे होंगे मेरे। अभी लगभग 15,000 रुपये तक तो हो जाता है खर्चा बिना किसी बिल दिए। कार का लोन भी दे दिया है अभी तक, लेकिन हाँ मोरेटोरियम में उसको लगा दिया, हो सकता है वो पास हो गया हो, तो बाद में तो देना ही है उसको, उसकी किश्त भी देनी है और साथ साथ उसका इंटरेस्ट भी देना है। तो अभी 15,000 में काम चल जाता है। और आगे चल के जब लॉकडाउन खुलेगा तो तुरंत को तुरंत मुझे 25-30,000 चाहिए ही चाहिए। तो बिजनेस अचानक बंद होकर फिर जब शुरू होगा तो उसमें पेइंग कैपेसिटी लोगों की कम हो चुकी रहेगी, लोग का कुछ और रुझान रहेगा खाने पीने किसी और चीज़ों में। तो हर बिजनेस के लोगों के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। कई लोग तो, ज़्यादातर लोग कह लीजिए आज की डेट में चाइना की मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो उनसे रिलेटेड जो खिलौने की दुकान, मोबाइल शॉप्स, ये सब तो डिस्टर्ब हो ही चुकी हैं। तो सभी के घर में ये प्रॉब्लम आएगी, सभी के। जो लोग दिहाड़ी का काम करते हैं, जो लोग पंडित हैं, शादी कराते हैं, मौलवी हैं, निकाह कराते हैं, जो लोग इंटरटेनमेंट मार्केट में हैं, सिंगिंग करते हैं, ढोलक बजाते हैं, ये लोग भी उसी तरीके से परेशान हो रहे हैं और आगे भी होंगे, मुझे ऐसा लगता है सोशल मीडिया की पोस्ट पढ़ के और अपनी स्थिति को समझते हुए भी। अब जो गवर्नमेंट है वो तो गरीबों के लिए ध्यान देती है, कम से कम बीपीएल कार्ड है उनके लिए राशन भी मिल जाता है उनको, और आयुष्मान योजना है उनके लिए, इलाज भी हो जाता है। अमीरों के लिए कहने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा अमीर है तो लोन भी माफ़ हो जाता है। बट जो मिडिल क्लास हैं हमारे जैसे, वो या तो सैलरी पे डिपेंडेंट हैं या छोटे बड़े बिजनेस कर रहे हैं या डेली कुछ कमाते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। तो हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा शायद लोड है। टैक्स भी हम जमा करते हैं, इनकम टैक्स भी जमा करते हैं, वोट भी देते हैं, सारे रूल्स भी फॉलो करते हैं, फिर भी कोई स्कीम्स नहीं। कोई हमको गरीब ही नहीं समझता, सोचता है इनके पास एसी है, इनके पास कार है, कैश कहाँ है? कितना कैश रखता है आदमी? हर महीने कमाता है तो खर्च कर देता है, हर महीने वैसे ही कई लोगों का कम पड़ जाता है। यहाँ 2-2, 3-3 महीना अगर सब बंद घर में बैठे रहेंगे तो कैसे चलेगा काम? तो ये बात तो कोई समझ ही नहीं रहा है। और वही है कि जब कोई एक डिपार्टमेंट डूबता है तो उस डिपार्टमेंट के लोग रोते हैं, दूसरा वाला सोचता है मेरे साथ नहीं हुआ। यही इसमें भी हो रहा है कि अभी मेरे साथ कहाँ हो रहा है, कई लोगों के साथ हो रहा है, बोल नहीं सकते। कुछ लोग को लगता है कि ठीक है किसी से मांगे काम को चला लेना चाहिए। तो भाई मांग के भी सब लोग काम नहीं चला सकते, पहली चीज़। दूसरी चीज़, किससे मांगोगे, कितना मांगोगे, कब तक मांगोगे? पता है कब तक चलेगा लॉकडाउन? किसी को नहीं पता। तो इसकी कोई सीमा नहीं है। और हर बार, हर जगह, हर चीज़ में केवल मिडिल क्लास, केवल मिडिल क्लास, हर बार मिडिल क्लास को झेलना है। ऐसा क्यों? अच्छी खासी पॉपुलेशन है मिडिल क्लास की, लोअर मिडिल क्लास की, जो टैक्स जमा करते हैं, जो देश को आगे बढ़ाने में हर तरफ से मतलब अपना तन मन धन लगाए हुए हैं। बट इनको कोई पूछता ही नहीं है, इनके बारे में बात ही नहीं होती, चर्चा ही नहीं होती। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस इनके लिए स्पेशली नहीं होती कि मैं इनके लिए ये कर दे रहा हूँ, इनके लिए इस फीस माफ़ कर दूंगा। सबको अपनी पड़ी हुई है। टीचर्स को फ़ीस कैसे मिलेगी, आप लोग फ़ीस जमा कर दीजिए, चाहे सैलरी मिली हो चाहे ना मिली हो, चाहे जहाँ से कर दीजिए।
बाकी बच्चे ऑनलाइन पढ़ते रहे हैं, जिनके पास पैसे हैं। जिनके ना पढ़ रहे हैं वो उनके बच्चे पूछे पापा क्यों, हमको क्यों नहीं पढ़ा रहे हो आप। बच्चे जो बिना ट्यूशन के नहीं पढ़ पाते थे, आज उनसे उम्मीद की जा रही है कि वो सारा होमवर्क कर लेंगे, वो भी इंटरनेट पे। उनको ढेर 4-4 6-6 घंटे के लिए हम लोग मोबाइल दे दें, ऐसा लगता है। चलिए उस टॉपिक पे नहीं जाना चाहता, वो तो एक अलग टॉपिक है। बट क्या आपको नहीं लगता आप लोग को कि इस पे सबको आना चाहिए सामने, बोलना चाहिए? कोरोना और लॉकडाउन से थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा टॉपिक है ये, क्योंकि ये कोरोना तो समय पे चला जाएगा, वैक्सीन आ जाएगी कभी ना कभी। लॉकडाउन भी हम लोग को भी ढील मिलती रहेगी, ठीक होता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा। बट ये जो प्रॉब्लम मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये ज़्यादा बड़ी है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस ज़्यादा बड़े हैं। ये लोग अभी नहीं समझ रहे हैं। कुछ लोग समझ रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। मैं भी नहीं बोल रहा था, बट आज सोचा कब तक लिख के बात करूं। आज सोचा कि वीडियो ही बना लूं, तो इसीलिए आपके सामने आया हूं। अगर आप लोग को लगता है कि इस समस्या का कोई भी आपको अच्छा हल पता हो, तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये समझ लिखिएगा कि हाँ, आपकी शक्ल से, आपके चश्मे से नहीं लग रहा है कि आप जो है नहीं जमा कर सकते फीस, या आपके पास कार है। ये सब बातें मत लिखिए, बहुत पढ़ चुका हूँ मैं सोशल मीडिया पे। समझते तो सब आप सभी लोग हैं कि कैश की प्रॉब्लम सभी के साथ है। अगर 1 महीने की सैलरी नहीं आती थी तो हालत ख़राब हो जाती थी अच्छे की। तो आज की स्थिति तो ये है कि लॉकडाउन के बाद तो बहुतों की हालत ख़राब हो जाएगी। उस पर चर्चा तो होनी चाहिए ना भाई। जो नेता हैं, जो टीवी एंकर्स हैं, जो जिनके पास बहुत पैसे हो चुके हैं, उनको क्या ज़रूरत है इस समय पैसे के बारे में सोच के? उसके पास आज 1 करोड़ रुपए भी, उसको पैसे के बारे में सोचने की क्या ज़रूरत है? आराम से रह लेंगे 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल। बट जिनके पास कैश की कमी है वो कैसे रहेंगे, सोचा है? नहीं। सोचने का लिए तो जब टॉपिक हो तब ना, न्यूज़ पे तो कुछ और चल रहा है। तो मैं इस तरह से वीडियो इसलिए बनाना चाहता, कुछ देखा, कुछ लोगों ने वीडियो बनाया, स्कूल फीस के ऊपर बनाया, इसके ऊपर बनाया, उसके ऊपर बनाया, बट ऐसा वीडियो किसी नहीं बनाया। मैंने तो खर्चे भी जोड़े कि आगे खर्चे आने किस किस चीज़ के ऊपर वाले हैं। जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हो गया वैसे ही लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, गाड़ी की सर्विसिंग, गाड़ी का इंश्योरेंस, स्कूल फीस, कार का लोन, और ड्रेस, बुक्स, काम वाली का पैसा, ऐसे कर करके मैं देखा तो लाख, 1.25 लाख रुपए तो आफ्टर लॉकडाउन तुरंत चाहिए। वो भी मौका ही नहीं कमाने का उसके लिए घर पे बैठ के। ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, नहीं कमा सकते। जब बाहर जाना ही मना है, अगर जाओगे भी तो किसको प्रमोट करोगे आप? क्या प्रमोट करोगे, क्या बेचोगे आप? भाई इस समय तो सब्जी वाला या जो फल वाले हैं या दूध वाले हैं या नेसेसिटीज़ वाले जो सामान बेच रहे हैं वो तो फिर भी पैसे कमा ले रहे हैं। बट जो टेक्निकल लोग थे, या जिनकी नौकरी चली गई है, या जिनकी सैलरी बंद हो गई है, या जो अच्छे बिजनेस चला रहे थे, ठीक ठाक चला रहे थे, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, और कोई चर्चा भी नहीं है। सबसे बड़ी बात, कम से कम चर्चा तो कीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो सही लग रहा हो और इसमें बातें सही लग रही है तो इसको ज़रूर आप आगे शेयर करिए। और कोई भी सवाल हो इससे रिलेटेड, कोई भी सुझाव हो, तो मेरे कमेंट बॉक्स पे आप आके ज़रूर बताइए। बहुत जल्दी मैं अपना दूसरा फेसबुक लाइव भी करूँगा, और तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, गवर्नमेंट की बातों को पूरी तरीके से मानिए।